हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस, जिसमें आप देखते हो आपकी क्लास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उससे संबंधित जो भी वीडियोस हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, वो सब आपको हमारी इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड हो जाती हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और हमारे इस यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का जो चैप्टर है ये क्लास 9 का है, जो कि लिया गया है उनके एसएसटी का चैप्टर है, इकोनॉमिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। देखिए, आपको इंग्लिश मीडियम में नजर आ रहा होगा, पर लेकिन आपको पता ही है कि मैं आपको ये हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम इसका एक एक पॉइंट देखेंगे और जो भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, जो भी मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगी, आप लोगों ने लिखते रहना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है इस स्टोरी को समझने के लिए। तो देखिए, आप लोग इंटरेस्ट लेके सुनते रहिए तो आपको ये समझ भी आएगी। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, और हमारी वीडियो कैसी लगी हो आप लोग ये भी जरूर बताना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, पहले इसमें ओवरव्यू दे रखा है, यानी कि ऊपर ऊपर से आपको बताया है कि इसमें आपको चैप्टर में क्या बताया जा रहा है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको खेती बाड़ी के बारे में इसमें पता चलता है कि खेती बाड़ी क्या है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिसेस कैसी होती हैं, क्या होती हैं, है ना। तो देन देखिए, द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, यानी कि इसमें आपको क्या बताएंगे कि प्रोडक्शन क्या होते हैं, है ना। यानी कि जो प्रोडक्शन है, उत्पादन जो होता है, वो क्यों जरूरी है हमारे लिए, है ना। और हम इसमें इस चीज को एक कहानी के जरिए सुनेंगे। और कहाँ की कहानी है? विलेज। यहाँ पे एक विलेज बना रखा है जिसका नाम क्या है? पालमपुर, है ना। तो आप लोगों को पता ही है। तो देखिए, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है ये। तो अब पालमपुर की बात करते हैं, जहाँ पे लोग ज्यादातर क्या करते थे? फार्मिंग करते थे, खेती बाड़ी करते थे, ठीक है, जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा मेन चीज है। अब देखो, वेर इज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज, मतलब छोटी मोटी चीजें भी होती थी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो गई, ठीक है, डेयरी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब चीजें भी वहाँ पे होती थी। अब देखो, कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल, लेकिन ये चीजें क्या थी? बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, ठीक है, उस हिसाब से नहीं थी जिस हिसाब से वहाँ पे खेती बाड़ी होती थी। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि इसमें बहुत से रिसोर्सेज लगते थे, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, है ना, नेचुरल चीजें तो लगती ही हैं। और जैसे कि और क्या हो गया? मैन मेड हो गया, यानी कि ह्यूमन द्वारा जो बनाई गई चीजें होती हैं। नेचुरल क्या होता है? जो प्राकृतिक हो, जो कि आपको नेचुरली प्रकृति से ही आपको मिलते हैं, जैसे लकड़ी वगैरह हो गया, ठीक है ये। अब देखो, ह्यूमन एफर्ट, यानी कि भाई अब कोई काम करोगे तो उसमें ह्यूमन, यानी कि आप लोगों का काम भी तो चाहिए। आप अपने आप तो काम नहीं हो जाएगा रखे रखे, और पैसा चाहिए उसको अच्छे से करने के लिए। तो हमने इस स्टोरी के ज़रिए हम ये सब चीज़ें जानेंगे कि वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्स गुड एंड द सर्विसेज इन द विलेज, यानी कि हम इस स्टोरी के ही ज़रिए आप लोगों को ये बताएंगे कि मतलब किस तरह से अच्छी-अच्छी चीज़ें, मतलब जो भी ज़रूरत का जो सामान है, गुड्स हैं एंड सर्विसेज हैं, सेवाएँ हैं, उनको किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस कहानी को। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो पालमपुर क्या है? एक बहुत ही अच्छा सा वाला विलेज है, ठीक है, जो कि अपने आसपास के गांव से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, मतलब जगह बहुत अच्छी है जहाँ पे आसपास के गांव भी उससे जुड़े हुए हैं। अब देखो, क्या है? रेन गेज हो गया, अब बिग विलेज, मतलब एक बहुत बड़ा विलेज है वो भी, रेन गेज। वो कहाँ, कितना दूर पड़ रहा है? 3 किलोमीटर दूर पड़ रहा है पालमपुर से। तो मतलब कितना ज्यादा बढ़िया है कि एक अच्छा सा गाँव से इतना ही पास में है। और फिर उसके बाद क्या दे रखा है कि कनेक्ट्स द विलेज टू रेनगीज एंड फर्दर ऑन टू द नियर स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। मतलब जो पालमपुर है, दो गांव से जुड़ता है, एक तो रेनगेज हो गया और दूसरा कौन सा दे रखा है आपको? शाहपुर। तो आप लोग इनके नाम याद रखना कि एक तो रेनगेज था और शाहपुर, जिससे क्या हो रहा था कि जुड़ा हुआ था। कौन जुड़ा हुआ था? पालमपुर। अब देखो, वहां पे क्या था? मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन दिस रोड, यानी कि आपको ट्रांसपोर्ट की चीजें भी नजर आती थी वहां पे। जैसे कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसके आप इस्तेमाल करते हो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जैसे ब्लॉक्स हो गया, कार्स, यानी कि बैलगाड़ी वगैरह हो गया, टांगास हो गए, है ना, वॉग्यू, यानी कि वुडन कार्ट होती हैं जो जो कि बफेलो खींचते हैं, जिसमें मतलब सामान वगैरह रखा रहता है, एंड अदर
कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स, मतलब वही सामान जैसे मोटर व्हीकल्स गाड़ियां वगैरह हो गई, वो भी वहां पे आपको देखने को मिलता था, जो कि ट्रांसपोर्ट के जैसे जीप हो गए, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो मतलब इजिली वहां से आते जाते रहते थे। अगर हम बात करें, दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिली, मतलब कितने लोग रह रहे हैं वहाँ पे, 450 के करीबन लोग रह रहे हैं। देखो इसमें पालमपुर के जरिए ही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव की लाइफ कैसी है वहाँ पे, वो किस तरह से दूसरे गांव से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कितना है और कैसे है, अच्छा है या बुरा है, ठीक है, और कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अब देखो जितने भी लोग थे वो सब क्या थे, सेवर डिफरेंट कास्ट, मतलब हर कोई अलग अलग कास्ट से बिलोंग करता है। द 80 अपर कास्ट, मतलब 80 जो थे अपर कास्ट से बिलोंग करते थे उनमें से, और ऑन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड, मतलब उनकी खुद की जमीनें थी, और देयर हाउसेस, मतलब जो उनके घर होते थे वो बहुत ज्यादा क्या होते, बड़े थे, ठीक है, आर मेड ऑफ ब्रिक्स, मतलब ईंटों के बने हुए पक्के घर थे, सीमेंट के बने हुए। द एससीज, यानी कि जिन्हें आप दलित बोलते हो, कंप्राइज ऑन द थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब पूरी पॉपुलेशन का वो तीसरा हिस्से थे, और कितने दे रखा, लिव इन वन कॉर्नर, मतलब वो एक साइड रहते थे पूरे गांव के, एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस, मतलब उनका जो घर होते थे वो क्या होते थे, बहुत छोटे थे। सम ऑफ विच आर ऑफ मड, मतलब उनमें से कैसे बने हुए घर है, मड यानी कि मिट्टी के बने हुए घर है, ठीक है। द नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव ओके इलेक्ट्रिक कनेक्शन, मतलब उनके घरों में बिजलियां वगैरह भी हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी है। तो आप लोग देखिए इन सब पॉइंट्स को याद रखना है कि किस तरह की फैसिलिटीज उस गांव में मौजूद है, किस तरह से लोग रह रहे हैं वहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स, मतलब वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगी हुई हैं, आप लोग गाँव जाते हो आपने बहुत ट्यूबवेल्स देखी हैं जो कि खेतों में होती हैं, पानी के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड, मतलब खेतों में ट्यूबवेल्स भी हैं, एंड इज यूज्ड इन वेस्ट है, मतलब बहुत से छोटे मोटे काम के लिए इनका इस्तेमाल होता है। पालमपुर हैज टू प्राइमरी स्कूल, मतलब वहाँ पे कितने स्कूल है, सिर्फ टू, आप लोग इनको याद रखना, एंड वन हाई स्कूल, मतलब उनमें से एक हाई स्कूल है, ठीक है, जहाँ पे बड़ी क्लासेस होती हैं, बड़े बच्चे जाते हैं। और देन नेक्स्ट देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब वहाँ पे एक हेल्थ सेंटर है जो कि किसके जरिए है, गवर्नमेंट के जरिए है, और एक कैसे जगह है, प्राइवेट डिस्पेंसरी भी वहाँ पे मौजूद है, तो आप लोग इनको भी याद रखना। अब देखो वेयर द सिक आर ट्रीटेड, अब भाई हेल्थ सेंटर है यानी कि एक तरह से हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या होता है, मरीजों का इलाज होता है। द डिस्क्रिप्शन अबाउट सो दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मतलब अब आपको इससे क्या पता चल रहा है कि पालमपुर में जो भी सुविधा है वो सब चीजें तो मौजूद है ना। जैसे कि इसमें दे भी रखा है आपको, क्या क्या दे रखा है भाई, फेयरली वेल डेवलप्ड, ओके, जैसे कि सिस्टम हो गया, किसका सिस्टम हो गया, रोड सिस्टम है, एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और क्या दे रखा है इसमें, इरिगेशन हो गया, इरिगेशन मतलब क्या होता है, खेतों में पानी देना, स्कूल्स हो गया, हेल्थ सेंटर, मतलब ये चीजें जो होनी चाहिए एक जगह पे वो सब वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। कंपेयर दिस फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाय विलेज, कुछ नहीं, बस आपको बता रखा है कि आप ऐसे और कितने गाँव को जानते हो जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी है, और आपने किस तरह की फैसिलिटीज गाँव में देखी है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, मतलब एक तरह से वो काल्पनिक है, वो रियलिटी नहीं है। ऐसा मत सोच लेना कि पालमपुर है कहाँ, हमें दिखा ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं, हम तो जाते हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज, मतलब जिससे हमें पता चल रहा है कि गाँव में किस तरह के काम होते हैं। अगर हम गाँव की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो भाई आपको पूरे इंडिया में तरह तरह के विलेज आपको मिलते हैं ना, जहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी मोस्टली होती है, मतलब खेती बाड़ी होती है। The other production activities refers to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, मतलब छोटा मोटा काम, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, चीजों को बनाने का काम हो गया, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अभी आपको बताया था। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जैसे ट्रक से सामान जो सुधार आ रहा है, ठीक है, सेलमैन आता है जो सामान को लेके आता है, तो ट्रांसपोर्ट ही कर होता है। शॉपिंग, शॉपकीपिंग, मतलब वही छोटी मोटी दुकानें जो होती हैं। वी शॉल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, अब हम इन दोनों ही चीजों के ऊपर ध्यान देंगे कि किस तरह से ये प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो देन आपको नेक्स्ट क्या दे रखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आप कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्शन में काम करती है। तो देन इसमें क्या दे रखा है आपको कि द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट,
अब देखो कोई भी प्रोडक्शन होती है उसका मेन फोकस क्या होता है भाई, जो भी आपके आसपास जो भी व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनको क्या प्रोवाइड कराना, उनकी जरूरत का सामान प्रोवाइड कराना। सॉरी, मतलब जरूरत का सामान प्रोवाइड कराना, ये जरूरी होता है भाई हर किसी के लिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वरना उसके तो काम नहीं हो सकता। ठीक है। अब देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन, मतलब अब यहाँ पे 4 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स दे रखी है, इनकी जो जरूरत है किस चीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ किस चीज का प्रोडक्शन, गुड्स मतलब सामान का प्रोडक्शन, कोई भी सर्विसेज है, सेवा वगैरह जो हो रही है, उन सब का प्रोडक्शन के लिए। अब सबसे पहला क्या दे रखा है आपको, देखिए ये जो दे रखा है आप लोग इसको याद रखना। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, लैंड। ओके, सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ इज लैंड, भाई जमीन तो चाहिए ना, काम कहाँ होगा, जमीन पे ही होगा। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, मतलब जो भी प्राकृतिक जो सामान है वो हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, फॉरेस्ट, मिनरल्स मतलब जो खाद वगैरह होगा, ये सब चीजें भी आपको चाहिए। अब देखो दूसरे में क्या दे रखा है आपको, लेबर। अब देखो हमारे पास पानी भी है, फॉरेस्ट भी है, मिनरल भी है, जगह भी है। अब वहाँ काम अपने आप तो नहीं हो जाएगा ना पड़े पड़े, तो क्या चाहिए हमें, लेबर चाहिए। लेबर मतलब मजदूर जो वहाँ पे काम कर सके। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर, भाई कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे हाईली एजुकेटेड पर्सन चाहिए टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, मतलब कुछ जरूरी कामों के लिए। और कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जहाँ पे मतलब नॉर्मली वर्कर से काम हो सकता है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब भाई जो भी काम काज वो कर रहे हैं उस हिसाब से उनको पैसा भी दिया जाएगा। द थर्ड रिक्वायरमेंट क्या दे रखा है आपको, फिजिकल कैपिटल। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। अब देखो क्या मतलब, द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट वेरी एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, भाई आप काम काज चल रहा है तो उसमें फिजिकली भी मतलब बहुत से पैसा हो गया, बहुत से और भी अदर सामान चाहिए, मशीनें वगैरह, ये सब चीजें भी चाहिए, है ना। तो इसमें डिटेल में आपको दे रखा है कि क्या क्या चीजें हैं जो कि चाहिए होगी। अब देखो पहले क्या दे रखा है आपको, टूल्स, यानी कि आप लोग इसको याद रखना, पहले आपको टूल्स दे रखा है, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ये तो चाहिए ही ना। अब टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टू सच एज द फार्मर्स प्लॉव, देखो कुछ कुछ तो बहुत फार्मर्स के लिए क्या चाहिए, फार्मर तो बहुत नॉर्मल सी चीजें होती है उनकी, प्लॉव मतलब हल हो गया उसके पास, है ना, जो कि उसको चाहिए होता है। और क्या चाहिए भाई, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हो गई, मतलब छोटी मोटी जो मशीनें हैं। ठीक है, एंड सच एज जनरेटर हो गया। ठीक है, जनरेटर्स हो गया, टरबाइन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गया। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब देखो ये बड़े लेवल पे काम हो रहा है, जन अब ईटीसी एंड देन क्या दे रखा है, टूल्स। टूल्स भी वही चीजें होती हैं जो भी आप इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हो, मशीन्स हो गई और बिल्डिंग्स हो गई, कैन डू बी यूज्ड, मतलब आप इन सब चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कर सकते हो। देन नीचे के दे रखा है आपका रॉ मटेरियल्स। अब देखो सॉरी, ये तो है ये प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स, पर इन सब चीजों के इस्तेमाल करके तो प्रोडक्शन हो रही है। एंड आर कोड फिक्स्ड कैपिटल, इनको सबको क्या बोलोगे आप, फिक्स्ड कैपिटल बोलोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट की बात करें अब हम, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या होता है भाई, रॉ एंड मनी इन हैंड, सॉरी, मतलब जो भी आपको कच्चा सामान चाहिए, जो भी आपको पैसे चाहिए, वो भी तो चाहिए, बिना उसके तो सामान नहीं आएगा, है ना। रॉ मटेरियल्स भी चाहिए जो कि आप अपने प्रोडक्शन में लगा सकते हो। ठीक है, बिना उसके तो प्रोडक्शन भी नहीं होगी। अब देखो जैसे क्या हो गया आपके लिए, जैसे रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। ठीक है, पैसा हो गया और रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा सामान। तो प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, भाई बहुत सा सामान चाहिए, ठीक है, बिना सामान के तो काम नहीं होगा। एज अ यान यूज फॉर, जैसे कि भाई यान है, यान यूज बाय द वेवर्स, मतलब धागे वगैरह का इस्तेमाल होता है ना, जो बुनाई करते हैं, वेवर्स होते हैं। एंड द क्ले, क्ले मतलब मिट्टी यूज होती है किसके जरिए, जो पॉटर, पॉटर मतलब जो क्या बनाता है, मटके वगैरह बनाते हैं उनको, तो ये सब चाहिए। also some money is always required during production, मतलब कुछ पैसा भी चाहिए होता है प्रोडक्शन के दौरान। टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, मतलब जरूरत पड़ने पर सामान की जरूरत पड़े तो ये चीजें भी खरीदी जा सके। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, मतलब रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड को क्या बोलोगे आप, वर्किंग कैपिटल, मतलब क्यों, क्योंकि इस काम में आप इस्तेमाल कर रहे हो। और कुछ ऐसी भी चीज जैसे कि टूल्स हो गया, मशीन्स हो गया, बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन।
इनका भी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। अब देखो आपको पता चल गया होगा कि आपको इन 4 चीज़ों का ही इस्तेमाल चाहिए होता है, किस चीज़ के लिए? कोई भी काम करने के लिए, ठीक है? अब देखो यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज़ टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। मतलब इन सब चीज़ों को एक साथ रखने के लिए भी आपको ज्ञान की ज़रूरत है ना, नॉलेज की ज़रूरत है। बिना नॉलेज के तो आप इनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। आपको ये चीज़ प्लान होना चाहिए कि आप लोग क्या करना चाहते हो। दिस डेज़ कॉल्ड, क्या बोलोगे आप इन्हें? कॉल्ड कैपिटल विशाल, ओके, इनको भी आप एक तरह से कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे, सॉरी। अब देखो ह्यूमन कैपिटल क्या है भाई? आप इंसानों के जो यूज है उनमें, मतलब आपके पास सारा सामान है और आप अपना जो दिमाग उसमें लगा रहे हो, उसको आप ह्यूमन कैपिटल बोलोगे। तो बहुत इजी चीज है, आपने देखा होगा कि इंसान भी एक तरह से क्या होता है, संसाधन होता है। तो आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ रहा होगा, है ना? इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। अब देखो इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ पे किस तरह का काम इस्तेमाल हो रहा है, कौन लोग है इसमें, ह्यूमन प्रोडक्शन कौन है, मतलब किस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है। अब देखो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, मतलब भाई हर जो भी प्रोडक्शन हो रही है इसमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब यही सारी चीजें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं, क्योंकि इंसानों का, मशीनों का, पैसों का, जगह का, मजदूरों का, इन सब चीजों का तो इस्तेमाल हो ही रहा है ना। इन सबको आप क्या बोलोगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. यानी कि जब हम पालमपुर की कहानी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इसमें पहले समझ आएगा कि क्या फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। For convince we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. अब देखो फिजिकल कैपिटल मतलब जो आप फिजिकली जो इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें सामान जो आप लगा रहे हो। अब देखो फार्मिंग इन पालमपुर, हम क्या पढ़ रहे हैं कि वहाँ पे खेती बाड़ी कैसे होती है, कहाँ पे? पालमपुर में, ठीक है। लैंड इज फिक्स्ड, मतलब कैसा लैंड है वहाँ पे? फिक्स्ड है वो। फार्मिंग इज अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और मेनली फार्मिंग वहाँ पे होती है प्रोडक्शन के लिए। कितने, मतलब 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपार्टमेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। यानी कि वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? 75% फार्मिंग ही कर रहे हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स, मतलब वो क्या हो सकते हैं? फार्मर भी हो सकते हैं, छोटे मोटे किसान, मतलब जो कि अपने ही काम करते हैं। और वो फार्म लेबर्स कौन होता है? जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है, खेती बाड़ी करता है। द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म, बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक constraint इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। मतलब आप बेसिक चीजें क्या चाहिए आपको? जैसे कि लैंड एरिया हो गया, अंडर द कल्टीवेशन प्रैक्टिकली फिक्स्ड। ठीक है भाई, आपको एक जमीन चाहिए जिसको आप क्या करोगे? खेती बाड़ी करने के लिए तैयार करोगे। अगर हम बात करें सिंस 1916 पालमपुर, यानी कि 1960 में पालमपुर में, देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड अंडर कल्टीवेशन, मतलब उस टाइम पे खेती बाड़ी के लिए इतना जमीनें नहीं थी। देखो ये सब जो भी चीजें इसमें हम पढ़ रहे हैं वो अभी काल्पनिक है, पालमपुर की कहानी काल्पनिक है, जिसके जरिए हमको खेती बाड़ी के बारे में समझाया जा रहा है। वाई द सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेज हैज बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेट लैंड, मतलब जो वहाँ पे जमीन खाली थी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं था, उसका फिर इस्तेमाल किया जाने लगा। किस चीज के लिए? खेती बाड़ी के लिए। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, मतलब उन्होंने कोई नया जगह का इस्तेमाल नहीं करा वहाँ पे, बस उन्होंने क्या करा है, जो वहाँ की जो पुरानी जमीन थी उन्हीं का ही उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब देखो द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर, यानी कि आपने देखा होगा कि जमीन को किस में मापते हैं? हेक्टेयर में नापते हैं। आप लोग याद रखना, गांव में, आपने देहात में, और छोटे मोटे और भी वर्ड है जैसे कि वीघा आपने सुना होगा, ग्विंठा हो गया, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि नापा जाता है जमीन को। 1 हेक्टेयर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर विच साइड वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स, मतलब वन साइड उसकी कितनी होगी? 100 मीटर्स हो गया, ठीक है। आप लोगों को ये पॉइंट भी इसमें समझ आ रहा होगा। देन नेक्स्ट आपको देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट शुरू होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फॉर्म,
फ्रॉम द सेम लैंड, मतलब आप एक ही जमीन से और भी चीजें ग्रो कर सकते हो। So in the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western parts of the state of Uttar Pradesh। मतलब पालमपुर की मतलब जगह आपको कहाँ मिलेगी? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न साइड में, यानी कि उसके पश्चिमी क्षेत्र में। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, मतलब जितनी भी जमीन है वहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, मतलब कोई भी जमीन वहाँ पे बेकार नहीं है। अब जब भी बारिश का मौसम होता है यानी कि खरीफ सीजन शुरू हो जाता है, तो फार्मर वहाँ पे क्या लगाते हैं? ज्वार, बाजरा। ठीक है, जो सुना होगा आप लोगों ने। दिस प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड, मतलब गाय भैंसों को खिलाने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, मतलब वहाँ पे फिर क्या, पोटैटो यानी कि आलू भी लगता है। कब लगता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। इन द विंटर सीजन, जैसे ही विंटर सीजन आता है, यानी कि रबी फसल लगाने का। देखो खरीफ और रबी क्या होता है, जो सीजन के अकॉर्डिंग हम नई फसलों को लगाने के दो तरीके हैं, एक खरीफ हो गया और रबी हो गया। खरीफ कब लग रहा है? रेनी सीजन में। और रबी कब लग रहा है? विंटर सीजन में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आप लोग याद रखना। अब देखो फील्ड्स आर सॉन विद व्हीट, यानी कि जब रबी आता है तो रबी के टाइम पे क्या हो रहा है, उसमें गेहूं लगा रहे हैं। फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिली, मतलब वो अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए व्हीट्स बचा लेते हैं। ठीक है, गेहूं बचा लेते हैं। अब देखो जिस और जो बच जाते हैं और बाकी वो कहाँ बेच रहे हैं? रेन गेज। अभी हमने पढ़ा था ना, उसके 3 किलोमीटर दूरी पे एक गाँव था जिसका नाम क्या था? रेन गेज। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डेवोटेड टू शुगर कैन, मतलब एक एरिया ऐसा भी है जहाँ पे शुगर कैन वगैरह हो गया, वो भी लगाया जाता है हर साल। शुगर कैन इन इट रो फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, मतलब शुगर कैन को कहाँ बेच रहे हैं वो? मतलब शाहपुर में, जहाँ पे वो मतलब उससे जैसे गुड़ वगैरह बन रहा है। ठीक है। द मेन रीजन, sorry, the main reason why farmers are able to grow the three different crops in a year is probably due to the well developed, मतलब अब वो इतनी सारी फसलें वहां पे लगा रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि वो बहुत अच्छे से डेवलप है, यानी कि वहां पे जो विकास है बहुत अच्छे से हुआ है। हर चीज की सुविधाएं हैं, अभी हमने पढ़ा था, पानी भी है वहां पे, और क्या दे रखा है? बिजली भी दे रखी है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या वाली, मतलब वहां पे हर सुबह इलेक्ट्रिसिटी आती आती है। ठीक है। टू पालमपुर, and its major impacts was to ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, मतलब इजीली क्या हो जाता है? इरिगेशन, यानी कि पानी वो सिंचाई वगैरह आसानी से कर पाते हैं। ठीक है। पर्शियन व्हील्स हो गया, well till then used by the farmers to draw water from the well, मतलब वो लोग क्या करते हैं, जमीन से पानी खींच भी लेते हैं, वहां पे उनके पास इतने इक्विपमेंट्स हैं। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स, मतलब वहाँ पे क्या मिलता है उनको? इलेक्ट्रिकली चलती हुई ट्यूबवेल्स हैं जो कि बिजली से चलती है, जो कि आसानी से क्या कर देती है? उनके खेतों को आसानी से क्या कर रही है वो? सिंचाई कर रही है, यानी कि पानी उसमें इजीली तक पा रहा है। लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, मतलब वहाँ का जो बहुत बड़ा एरिया है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वहाँ पे काम बहुत अच्छे से होता है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब पहले तो वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ने लगाई थी कुछ ट्यूबवेल्स। सून हावर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, मतलब अब जो किसान है वो इतना डेवलप्ड है कि वो लोग खुद अपने लिए प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाने लगे हैं। एज अ रिजल्ट में बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर, मतलब इतने हेक्टेयर्स में एरिया है जो कि अब वहाँ पे आसानी से खेती बाड़ी की जा रही है। नॉट ऑल, देखो मैं इस ब्लू रेल बॉक्स को पढ़ रही हूँ, नॉट ऑल विलेज इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन, मतलब इंडिया की अगर हम बात करें, इतनी अच्छे विलेज की कंडीशन नहीं है कि जहाँ पे आसानी से वो लोग पानी वानी दे सके, सिंचाई हो सके। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लान कोस्टल रीजन, मतलब जैसे कि यहाँ पे नहर वगैरह हो गई, कोस्टल रीजन है जो कि समुद्र के आसपास के एरिया, वहाँ पे इजिली काम हो जाता है। ठीक है। जैसे दक्कन प्लेटू हैव लो लेवल पर, लेकिन दक्कन प्लेटू मतलब पठार है, वहाँ पे पठार है, तो जिस वहाँ पे पानी की बहुत समस्याएं होती है। अब द टोटल कल्टिवेट एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन, मतलब 40% से भी कम जगह है जहाँ पे इजिली क्या हो सकता है? पानी वगैरह मतलब खेती बाड़ी होती है। इन द रिमेनिंग एरिया फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेबल ऑन, मतलब और जहाँ पे भी खेती बाड़ी होती है वहाँ पे वो किस पे डिपेंड है? बारिश पे। तो मतलब हमने कंपेयर करके देख रहे हैं कि इंडिया में अभी भी कुछ मतलब मैक्सिमम जगह ऐसी है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है, और मोस्टली जो खेतवाड़ी है, जो किसान है, वो किस पे डिपेंड है? बारिश पे डिपेंड है। ठीक है। पहले की पालमपुर की बात करें तो बहुत अच्छे से डेवलप विलेज है जहाँ पे हर तरीके की सुविधा उनको मिलती है। To grow more than one crops on a piece of land during the years is known as multiple cropping, मतलब जब किसी खेत में, मतलब किसी एरिया में जब आप एक से ज्यादा फसल लगाते हो उसको आप मल्टीपल क्रॉपिंग बोलोगे।
ठीक है। अब देखो, इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रोज एटलीस्ट टू मेन क्रॉप, मतलब वहाँ पे स्पेशली वो दो तरह की फसलें लगा रहे हैं फार्मर्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कितना मेन क्रॉप्स मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 years, मतलब वहाँ पे पोटैटोज भी लगाए जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत टाइम से वहाँ पे लगाया जा रहा है। अब देन नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा पॉइंट हमारा शुरू हो रहा है। ओके, दिस इज, देखो ये वाला जो पॉइंट है हम इसको नेक्स्ट अपने पार्ट में रखेंगे, क्योंकि अभी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है। फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि वीडियो इतनी लंबी है, हम कैसे देखेंगे। देखो, अगर वीडियो लंबी हो जाए तो आप लोग इसको मतलब आधी आधी करके देख सकते हो। तो ठीक है, हम इसको फर्स्ट पार्ट यहीं रखते हैं इसका। आप लोग हमारे साथ यहाँ तक बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों में शेयर करना और इसे लाइक करना, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप वीडियो को दोबारा से देखना चाहते हो तो इसे दोबारा से देखना, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, और अगर आपको कुछ स्पेशल वीडियोज़ और चाहिए तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।